बड़ी खबर के साथ कर लेते हैं। पश्चिम बंगाल में स्ट्रांग रूम ड्रामा के बाद एक्शन में है चुनाव आयोग। मतगणना से पहले यानी नतीजों से पहले बंगाल में सुरक्षा व्यवस्था कड़ी कर दी गई है। चप्पे चप्पे पर भारी पुलिस फोर्स तैनात है। संवेदनशील जगहों पर ड्रोन से ही निगरानी रखी जा रही है। बंगाल समेत 5 राज्यों में 4 मई को काउंटिंग होगी। लेकिन सबसे ज्यादा हाई वोल्टेज ड्रामा, हाई वोल्टेज सियासत और हाई वोल्टेज नतीजे की उम्मीद पश्चिम बंगाल से है। लेकिन इन सब के बीच अब हाई वोल्टेज ड्रामा दरअसल ईवीएम को लेकर दिख रहा है। चप्पे चप्पे पर भारी फोर्स तैनात की गई है। संवेदनशील जगहों पर ड्रोन से बाकायदा निगरानी हो रही है, क्योंकि चुनाव आयोग की प्रक्रिया पर यूं तो पहले से ही ममता बनर्जी सवाल खड़े कर रही हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल में स्ट्रांग रूम ड्रामा को लेकर भी अब हलचल तेज हो गई है। स्ट्रांग रूम में रखी ईवीएम से छेड़खानी के आरोप चुनाव आयोग पर ममता बनर्जी ने लगाए। इसको चुनाव आयोग ने भी डिफेंड किया और चुनाव आयोग ने अपनी प्रतिक्रिया और अपना तर्क देते हुए बताया कि ये सेग्रीगेशन का पार्ट था। जिसे आप छेड़खानी बता रहे हैं वो सेग्रीगेशन का पार्ट था। वो बैलेट मशीन जो है वो अलग की जा रही थी। ये एक नतीजों से पहले की जो पूरी प्रक्रिया है उसका हिस्सा है, सेग्रीगेशन का पार्ट है और सेग्रीगेशन किया जा रहा था, अलग अलग किया जा रहा था, जिसको लेकर ममता बनर्जी को लगा कि वो छेड़खानी हो रही है अंदर। तो स्ट्रांग रूम में छेड़खानी के आरोप जब ममता बनर्जी ने लगाए तो चुनाव आयोग भी उतरा और अपना तर्क देते हुए कहा कि ये सेग्रीगेशन का हिस्सा था। जब उम्मीदवारों को बुलाया गया था तब टीएमसी का एक भी उम्मीदवार क्यों नहीं आया, लेकिन अब जब वहां पर सेग्रीगेशन का वीडियो जारी कर अफवाह फैलाने का काम टीएमसी कर रही है। कुलदीप का रुख कर लेते हैं। कुलदीप सैनी मेरे साथ, मेरे सहयोगी लाइव जुड़े हुए हैं अधिक जानकारी के साथ। कुलदीप, क्योंकि चुनाव आयोग वर्सेस ममता बनर्जी ये हमने देखा और कल रात मिडनाइट ड्रामा के बाद जिस तरीके से नारेबाजी होती है और टीएमसी के जो नेता हैं वो धरने पर बैठ जाते हैं कि ईवीएम से छेड़खानी हुई है। हालांकि चुनाव आयोग भी अपना तर्क देता है, इस पर जवाब देता है, लेकिन अब फिलहाल 4 मई से पहले जो व्यवस्थाएं हैं उनको दुरुस्त करने का काम किया जा रहा है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि 4 मई को जब परिणाम होंगे तो पश्चिम बंगाल में हिंसा की घटनाएं बहुत आम सी बात है कि हमने पिछले चुनावों के अंदर देखा, हमने मतदान के दौरान भी देखा कि पश्चिम बंगाल में जिस तरीके की हिंसात्मक घटनाएं हुई है, तो 4 मई को भी ऐसी घटनाएं संभवतः हो सकती है। लेकिन उसके निपटने के लिए इलेक्शन कमीशन ने पहले ही अतिरिक्त पुलिस के जाब्ते तैनात किए गए हैं। खासतौर पर भवानीपुर सीट की अगर हम बात करें तो कल ममता बनर्जी 4.5 घंटे उस जगह पर जहां पर स्ट्रांग रूम बनाया गया, 4.5 घंटे वहां बिताई की गई और ये सुनिश्चित करके गई कि यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी के साथ काम हो रहा है। हालांकि चुनाव आयोग पर और बैलेट पेपर के साथ ईवीएम पर छेड़छाड़ के आरोप लगाए गए थे, लेकिन लगातार उनकी कार्यकर्ता, उनके समर्थक और उनके कैंडिडेट्स वहां पहुंचते रहे और एकाएक ये पूरा माहौल बिगड़ने के बाद वहां हंगामा खड़ा हो गया और मामला ऐसा हो गया कि पुलिस को लाठीचार्ज करनी पड़ी। इस पूरी गतिविधि को देखते हुए पुलिस ने, इलेक्शन कमीशन ने मामले को संज्ञान में लिया। फिलहाल पूरे भवानीपुर क्षेत्र में जहां कल काउंटिंग होगी उस जगह पर अतिरिक्त पुलिस जाब्ता तैनात किया गया, धारा 163 लागू कर दी गई है और किसी भी तरीके की 100 मीटर के दायरे में किसी भी वाहन, किसी भी व्यक्ति, मीडिया कर्मियों को दूर रखा गया है। और खासतौर पर देखिए, जब इस तरीके के माहौल बनते हैं चुनाव के दौरान तो कई घटनाएं हमको देखने को मिलती है, लेकिन ये पूरा जो मामला है, आप देखिए कि जो टीएमसी के कार्यकर्ताओं ने जिस तरीके से कल रात को हंगामा किया, बीजेपी के कार्यकर्ता वहां पहुंचे, आपसी बहस छिड़ी, उसके बाद मामला गर्माता गया। लेकिन ईवीएम का मुद्दा कोई नया नहीं है। ईवीएम से छेड़छाड़ी का मुद्दा अक्सर जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव हो, कहीं ना कहीं एक बौखलाहट के तौर पर ईवीएम को देखा जाता है। हालांकि इलेक्शन कमीशन ने भी साफ कर दिया है कि किसी भी तरीके की जो छेड़छाड़ी है वो नहीं हुई है। इस बात को लेकर टीएमसी के कार्यकर्ता फिलहाल अभी भी नाखुश नजर आ रहे हैं, लेकिन देखिए अभी 2 दिन का समय बचा हुआ है। खुद ममता बनर्जी जहां काउंटिंग होनी है, स्ट्रांग रूम बनाए गए हैं, उन जगहों पर जाकर खुद देख रही है कि किस तरीके से इस बार तैयारियां की गई। देखिए, पुलिस को बिल्कुल बाहर रखा गया है और इस बार जिस तरीके से केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियां हैं उनको ये जिम्मा सौंपा गया था कि ईवीएम से कोई छेड़खानी नहीं हो, ना कोई कार्यकर्ता, ना कोई पार्टी के लोग वहां आकर गुंडाई करे। इन तमाम विषयों को रखा गया है। 4 तारीख यानी कि कुल मिलाकर चुनाव करवाने को लेकर तो एक बड़ी चुनौती तमाम प्रशासनिक अमले पर थी ही, सरकार पर भी थी, साथ ही साथ तमाम सुरक्षा एजेंसियों पर थी। लेकिन अब मतदान के अलावा मतगणना वाले दिन
खास तौर पर शांति व्यवस्था बनी रहे, ये एक बड़ा चैलेंज होने वाला है। और अगर ऐसा होता है तो निश्चित तौर पर ही एक ऐतिहासिक व्यवस्था इसे कहा जा सकता है कि पश्चिम बंगाल में चुनाव भी शांतिपूर्ण तरीके से हुए काफी हद तक, और फिर नतीजे भी शांतिपूर्ण माहौल में ही हुए, तो इसे ऐतिहासिक व्यवस्था भी करार देना गलत नहीं होगा। कुलदीप, देखिए, हमने इस चुनाव को देखा और बहुत करीब से इस चुनाव को जब देखेंगे तो लगता है कि पश्चिम बंगाल के अंदर पहली दफा ऐसा हुआ है कि बहुत कम हिंसा में ये चुनाव हुआ। पहली दफा ऐसा हुआ कि यहाँ पर वोटिंग परसेंटेज इतना ज्यादा रहा। पहली दफा ऐसा हुआ है कि जो कार्यकर्ता है और पार्टी के तमाम बड़े लोग हैं उनको पोलिंग पार्टियों को दूर रखा गया है। तो देखिए, इस बार इलेक्शन कमीशन ने कड़े इंतजाम इस बार बंगाल में किए थे। हालांकि बौखलाहट जरूर है क्योंकि जब से एग्जैक्ट पोल आए हैं तब से टीएमसी के जो भीतर है वो अंदर खाने चर्चाएं चल रही है कि वहां एक डर का माहौल जरूर है। हालांकि कुछ जो एग्जिट पोल है वो बीजेपी की विपक्ष में भी है, लेकिन दोनों तरफ से पार्टियां अभी भी कुछ कहने से बच रही है, लेकिन दावा जीत का किया जा रहा है। जहां तक कि सुरक्षा की बात की जा रही है, क्योंकि हमने अभिषेक बनर्जी का एक बयान सुना जिसमें अमित शाह को खुली चुनौती दी गई कि 4 तारीख के बाद में वो बंगाल में रहकर दिखाए। इसी दरमियान सब चीजें हुई है और जब पश्चिम बंगाल में चाहे टीएमसी की सरकार बने या फिर बीजेपी की सरकार बने, लोगों को भय मुक्त वातावरण देने के लिए इस बार जो अतिरिक्त सुरक्षा बल बुलाया गया है, चाहे इसे आईटीबीपी के जवान हो, बीएसएफ हो, सीआरपीएफ हो, तमाम जवानों की ड्यूटी है वो शपथ ग्रहण तक रखी गई है कि मुख्यमंत्री का जब शपथ ग्रहण होगा तब तक उनकी तैनाती रहेगी, ताकि बंगाल में किसी भी तरह की सूरत में, चाहे बीजेपी आए या टीएमसी आए, किसी भी सूरत में बंगाल। हालांकि कुलदीप, अब से कुछ देर पहले ये भी जानकारी थी कि ममता बनर्जी कलकत्ता हाईकोर्ट पहुंची थी चुनाव आयोग से ये मांग करने के लिए कि भाई मतगणना जो है वो जल्दी करवाई जाए। हालांकि कलकत्ता हाईकोर्ट ने उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया और बताया कि आपके अवैध मांग को तो हम पूरा नहीं कर सकते हैं। तो एक बड़ा झटका तो ममता बनर्जी को इस लिहाज से लगा है। देखिए, 2 मांग उन्होंने रखी, एक तो मतगणना थोड़ा जल्दी कराने के लिए, दूसरी मांग जो सबसे प्रखर रही ममता बनर्जी की, उन्होंने कहा कि जो इस बार इलेक्शन कमीशन में जो पर्यवेक्षक बनाए गए हैं, देखिए जब भी जिन राज्यों में चुनाव होता है जब पर्यवेक्षक बनाए जाते हैं तो इस बात का ध्यान रखा जाता है कि स्टेट गवर्नमेंट के जो कर्मचारी है उनको पर्यवेक्षक बनाया जाता है, लेकिन बंगाल का चुनाव ऐसा है जिसमें केंद्रीय कर्मचारियों को पर्यवेक्षक बनाया गया है। तो ममता बनर्जी खासतौर पर इसका विरोध कर रही है कि इस बार जो पर्यवेक्षक बनाए गए हैं वो केंद्र सरकार के कहने पर, यानी कि बीजेपी के कहने पर पर्यवेक्षक बंगाल आए हुए हैं और उनके मन मुताबिक ही काउंटिंग होगी। तो उनका विरोध ये था कि अगर केंद्र सरकार के पर्यवेक्षक यहाँ पर नियुक्त किए गए हैं तो कहीं ना कहीं यहाँ गड़बड़ी हो सकती है। हालांकि हाईकोर्ट ने इसे गलत बताया और उनकी याचिका को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा कि कोई भी चुनाव होता है तो इलेक्शन कमीशन खुले में इसका फैसला लेने के लिए तैयार है। केंद्रीय कर्मचारी भी राज्य का हिस्सा है, इसमें कोई बदलाव की जरूरत नहीं रहेगी। उन्होंने इस बात को खारिज कर दिया है। हालांकि 2 मांगे थी, दोनों को खारिज कर दिया है। टीएमसी को एक बड़ा दबाव। हालांकि चुनाव आयोग पूरी सतर्कता के साथ मॉनिटरिंग कर रहा है, तमाम तरह की व्यवस्थाएं जो है वो चुनाव आयोग की तरफ से भी की जा रही हैं और बाकायदा संवेदनशील जगहों पर ड्रोन से भी नजर रखी जा रही है। ठीक है, अपनी नजर आप इस पर बनाकर रखिएगा। कुलदीप, शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। अगली बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। अगली बड़ी खबर है कोलकाता में स्ट्रॉन्ग रूम की सुरक्षा पर बवाल हुआ है। टीएमसी ने ईवीएम से छेड़खानी का आरोप लगा दिया है और इन तमाम आरोपों के बाद टीएमसी नेताओं ने धरना भी दिया। स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर धरने पर बैठे टीएमसी नेताओं ने बैलेट बॉक्स खोलने की कोशिश का आरोप लगाया। कोलकाता में स्ट्रॉन्ग रूम की सुरक्षा को लेकर सियासी घमासान लगातार तेज होता नजर आ रहा है। टीएमसी ने चुनावी प्रक्रिया पर गंभीर सवाल उठाते हुए ईवीएम से छेड़खानी का आरोप लगाया है। पार्टी का यानी टीएमसी का कहना है कि स्ट्रॉन्ग रूम के अंदर रखे बैलेट बॉक्स और मशीनों की सुरक्षा में लापरवाही बरती गई और उन्हें खोलने की कोशिश तक की गई। इन आरोपों के बाद टीएमसी नेताओं और कार्यकर्ताओं का गुस्सा भी फूट पड़ा। बड़ी संख्या में, बड़ी तादाद में नेता स्ट्रॉन्ग रूम के बाहर धरने पर बैठ गए और पूरी प्रक्रिया की पारदर्शिता सुनिश्चित करने की मांग करने लगे। उनका कहना है कि जब तक निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से जांच नहीं हो जाती और सुरक्षा व्यवस्था को स्पष्ट जवाब उसको लेकर नहीं मिलता है तब तक विरोध यूं ही जारी रहेगा। तो वही चुनाव आयोग ने इस पर जवाब दिया है, स्पष्टीकरण दिया है कि पोस्टल बैलेट के अलग अलग करने की प्रक्रिया चल रही थी, यानी सेग्रीगेशन की जो प्रक्रिया थी वो चल रही थी, जिसके लिए टीएमसी समेत तमाम उम्मीदवारों को बुलाया गया था, लेकिन टीएमसी प्रत्याशी नहीं आए और अब इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। ईवीएम मशीन है, इधर में स्टोर रूम है।
तो आप लोगों को जानकारी है कि नेताजी इंडोर में सीसीटीवी पे हम पाया गया और बहुत सारे जगह में कि उधर में मैनिपुलेशन हो रहा है और बाहर का आदमी आके और खुल रहा है, देख रहा है, पोस्टर डायरेक्ट को इधर उधर कर रहा है। दादा चुप। और देखने के बाद मैंने जब सीसीटीवी देखा टीवी में, तो मैंने सोचा मैं भी उधर देख के आऊँ। तो पहले तो सेंट्रल फोर्सेस मेरे को एंटर ही करने नहीं देते थे। उसका बाद पूछा किसी से, बोला नहीं हमको जाने का हक है, बिकॉज वो लोग पहले किसी को अंदर में ही जाने नहीं देते। लेकिन एज पर आवर इलेक्शन रूल्स, द कैंडिडेट एंड इलेक्शन एजेंट ऑफ एनी पार्टी इज अलाउड। ये एग्जिट पोल बेसलेस, मोस्ट ऑफ देम आर बेसलेस। आप उनको उसको जो दिखा रहा है उसका 2000 लास्ट टाइम का रिकॉर्ड चेक कीजिए। वो लोग 2021 में बंगाल में क्या बोला था और क्या हुआ, वो एक बोला हुआ, अरे ग्राउंड रियलिटी के साथ उसका कोई संपर्क नहीं है। हम लोग उसका ऊपर वो कोई इम्पोर्टेंस हम नहीं दे रहे। हम लोग दौड़ते हुए आए, ये कैमरा जो बाहर से आप देख सकते हैं, अंदर स्ट्रांग रूम में प्रवेश नहीं कर सकते कि हम लोग कैंडिडेट हैं, इसको लेके कुणालदार हम लोग उपस्थित हुए और हम लोग ये दावा रखें कि ये अंदर में क्या बात चल रही है हम लोग को जानकारी क्यों नहीं है। आप लोगों को लग रहा है गड़बड़ी हो रही है? गड़बड़ तो हो रही है। अगर आप पॉलिटिकल पार्टी को खबर इत्तला नहीं देते हैं कि कुछ काम होने वाला है, पोस्टल बैलेट हो या जो भी हो, तो गड़बड़ी है। तो पॉलिटिकल पार्टी को कहा जा रहा है कि आपको 3:20 पे मेल भेजा गया है। मान लीजिए मेल भेजा गया है, सुबह से यहाँ फॉर्म ए को लेके काम हो रहा है, हम लोग का टीम भी 3:30 बजे यहाँ से निकला। तो ये जो खबर आप दे रहे कि मेल में कि आप लोग आइए और हम लोग बोल रहे हमारे लोग वहाँ खड़े हैं, संपर्क नहीं हुआ। अगर मान लीजिए संपर्क नहीं हुआ, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं है, तो आप स्ट्रांग रूम खोले क्यों? आप तो खबर दे सकते हैं, डीओ है, आरओ है, खबर दीजिए, हम लोग खबर लेके आते हैं। फिर हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि ये हम लोग को जानकारी क्यों नहीं है। देयर आर लूप होल्स इन द सिस्टम, ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए। ये स्वच्छ लग रहा है या अस्वच्छ? फिर डीओ आए हैं, कुछ बातें हुई हैं और सीसीटीवी लगेगी। अब ये सब घटनाएं हम लोग ममता बनर्जी, अभिषेक बंदोपाध्याय को बोलेंगे मेरी लीडरशिप कि चुनाव जब कोई भी व्यक्ति हारता है ईवीएम का दोष लगाता है, जब जीत जाता है तो ईवीएम का दोष खत्म हो जाता है। सर, मतगणना से पहले निश्चित है कि अपने बैठक करके अकाउंटिंग में अपना सही तरीके से काउंटिंग में अपने एजेंट रहें, काउंटिंग सही सलामत हो, इसके लिए तैयारी है। तो चुनाव आयोग ने ईवीएम खारिज किया है। सही कहा है, चुनाव आयोग ने सही कहा। जब कोई पार्टी हारती है तब तरह तरह के आरोप लगाती है कि ईवीएम खराब है, तो कहीं कुछ खराब है, कहीं मतगणना स्थल पर स्ट्रांग रूम गड़बड़ है। ये हारने वाले लोग आरोप लगाते हैं। देखिए, जो चुनाव हारने वाला होता है वो हार के बहाने पहले ही तलाश रहा है। ममता बनर्जी चुनाव हार चुकी हैं। सारे एग्जिट पोल बता रहे हैं कि टीएमसी का सुपड़ा साफ हो गया है। टीएमसी के नेताओं को पैकिंग करनी चाहिए। वो जाके अभी भी ड्रामा कर रही हैं, स्ट्रांग रूम पर जाके ड्रामा करना, धरना देना, क्योंकि वो बाद की कहानी लिख रही हैं। उनको लग रहा है कि जब चुनाव हारेंगे तो बाद में क्या क्या इल्ज़ाम लगाना, इसलिए इस तरह का काम कर रही हैं। टीएमसी गलत आरोप लगा रहा है। जब आदमी हारने लगता है ना तो यही कहता है बक्सा बदल दिया गया, ये हो गया, वो हो गया। जब वो खुद जीतते रही है 15 साल तक, तब तो बक्सा नहीं बदला गया था। अब वहां की जनता ने उनको नाकार दिया, उनको पता है, एहसास है, तो बेचारे बुरी तरह से परेशान हैं। कहीं कोई गड़बड़ी न हुई है और चुनाव आयोग अपने दायित्वों का पूरा निष्ठा और ईमानदारी पूर्वक निर्वहन किया है। नतीजा आ जाएगा, सब पता चल जाएगा। जब से एग्जिट पोल्स आए हैं और ये स्थिति साफ बनती जा रही है कि बंगाल में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली है और टीएमसी की बहुत बुरी हार होने वाली है, तब से
टीएमसी ट्रिपल डी में चली गई है। डी से डिनायल में है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, डी से डाइवर्जन करने की कोशिश कर रही है, ध्यान भटकाने की, और डी से ड्रामा मोड में आ चुकी है। और इसीलिए कल जिस प्रकार से स्ट्रांग रूम के बाहर ड्रामा किया गया उनके मंत्री और उनके एक विधायक प्रवक्ता के द्वारा, इलेक्शन कमीशन ने पूरा क्लैरिफिकेशन पहले ही दे दिया था कि किस प्रकार से सभी कैंडिडेट्स को बताया गया था कि पोस्टल बैलेट्स का सेग्रीगेशन 4 बजे होना है। बाकी के जो स्ट्रांग रूम्स जहां पे ईवीएम रखे हैं उसको ना छुआ गया, वो सुरक्षित है, उस सबको दिखाया गया। ये टीएमसी को बात पूरी तरह से मालूम थी, फिर भी टीएमसी वहां पर जाकर एक प्रकार से माहौल बनाना चाहती है। इसको मैं कहता हूं प्री पोल एक्सक्यूज। खबरों में आगे रुक करते हैं। अब आपको बताएं, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, असम, केरल और पुडुचेरी समेत कुल 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव 2026 की वोटिंग प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब सियासी माहौल पूरी तरह एग्जिट पोल के इर्द गिर्द घूमने लगा है। पश्चिम बंगाल की सबसे पहले बात की जाए तो पश्चिम बंगाल में यहां पर मुकाबला सबसे ज्यादा हाई वोल्टेज माना जा रहा है। 2 चरणों में 2 फेजेस में हुए मतदान के बाद अब एग्जिट पोल से बता रहे हैं, एग्जिट पोल्स के आंकड़े ये बता रहे हैं कि राज्य में कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है। इसी को लेकर हमारे संवाददाता पंकज वानखेड़े ने बीजेपी सांसद भोला सिंह से खास बातचीत की है, सुनवा देते हैं आपको। पश्चिम बंगाल के नतीजे 4 मई को आएंगे और उससे पहले एग्जिट पोल और एग्जिट पोल में भारतीय जनता पार्टी को बढ़त नजर आ रही है। इन्हीं तमाम मुद्दों को लेकर बात करने के लिए बीजेपी के वरिष्ठ नेता और सांसद भोला सिंह हमारे साथ मौजूद हैं। सर, पश्चिम बंगाल होकर आप आ रहे हैं, आपने तमाम विधानसभा क्षेत्रों में काम भी किया, आपका क्या आकलन है इसको लेकर, क्योंकि जिस तरह से एग्जिट पोल जो आ रहे हैं उसमें साफ तौर पर नजर आ रहा है कि बीजेपी की बढ़त है। देखिए, 15 साल का टीएमसी का काल, उसमें जनता के साथ में धोखा, कल्याणकारी योजना और विकास से जनता वंचित, जनता परिवर्तन के मूड में थी, एक एंटी टीएमसी वेव थी और उसमें पूरे पश्चिम बंगाल की जनता ने जिस उत्साह के साथ में मतदान किया है, जिस उत्साह के साथ में माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा जताया है, और उसी उत्साह के उसमें हमको लग रहा है कि एग्जिट पोल के नतीजे भी लगभग वही हैं और एग्जिट पोल के नतीजे ही परिणाम में बदलने वाले हैं। ऐसा ज़मीन पे, ग्राउंड पे वहाँ की जनता के द्वारा हमने देखा। तो निश्चित ही कहीं ना कहीं बौखलाहट टीएमसी के लोगों में है, सत्ता जाने का डर है और जो जनता बिठाती है वही जनता नीचे उतारती है। अब 15 साल बहुत लंबा होता है, अगर चाहते तो बहुत कुछ कर सकते थे टीएमसी वहाँ पश्चिम बंगाल के लिए, लेकिन जो सीपीआईएम की पॉलिसी थी, कांग्रेस की पॉलिसी थी, उसी पे उन्होंने काम करके वहाँ की जनता को प्रताड़ित किया, योजनाओं से वंचित रखा। अब जनता को मौका मिला, उन्होंने बदलाव का मन बनाया था और बदलाव भाजपा के रूप में हो रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में उनको भरोसा है, डबल इंजन की सरकार पर भरोसा है, भाजपा पर भरोसा है, तो एक अच्छा मैसेज पश्चिम बंगाल के लिए 4 तारीख को मिलने वाला है। ममता बनर्जी ने बड़ा एलिगेशन लगाया कल शाम को भवानीपुर के एक जहाँ पे ईवीएम की काउंटिंग होनी है मतदान के, वहाँ पहुंची और बड़ा एलिगेशन इस बात का लगाया कि आप लोग ईवीएम लूटने की कोशिश कर रहे हैं। देखिए, जहाँ पर जनता इनको नकार देती है वहाँ पर ये खुद को दोषी ना मान के ईवीएम या चुनाव आयोग को दोषी मानते हैं। अभी 5 राज्यों में चुनाव है। अब 5 राज्यों में जहाँ यूपीए या कांग्रेस की सरकार आएगी वहाँ पर ईवीएम ठीक होगा, वहाँ पर चुनाव आयोग पे कोई आरोप नहीं होगा। लेकिन जब भाजपा की सरकार आएगी वहाँ चुनाव आयोग दोषी हो जाएगा, वहाँ ईवीएम में गड़बड़ हो जाएगी, वहाँ पे काउंटिंग में गड़बड़ इनको नजर आएगी। तो ये एक माहौल बनाते हैं और आरोपित इलेक्शन कमीशन को और ईवीएम को करते हैं। अब देखिए, केरल में किसकी सरकार आएगी, केरल के विषय में तो कोई कुछ बोलेगा नहीं, तमिलनाडु के विषय में तो कोई कुछ बोलेगा नहीं, लेकिन आसाम के विषय में बोलेंगे, पश्चिम बंगाल के विषय में बोलेंगे, पुडुचेरी के विषय में बोलेंगे। तो 2 पैरामीटर कैसे हो सकते हैं? एक स्टेट में आपके लिए अच्छा हो गया, दूसरे स्टेट में वही खराब हो गया। तो नतीजों के अकॉर्डिंग इनके विचार ईवीएम और इलेक्शन कमीशन के प्रति बदलते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए। जनता तय करती है, जो जनता ने तय किया, जनता के मैंडेट पे भरोसा रखना चाहिए, जनता पे भरोसा रखना चाहिए। अगर टीएमसी ने इतना अच्छा काम किया है तो फिर क्यों डर इंतजार करना चाहिए 4 तारीख के नतीजों का? सर, पश्चिम बंगाल के नतीजे, तो पश्चिम बंगाल समेत 5 राज्यों में वोटिंग की प्रक्रिया खत्म होने के बाद अब सबकी निगाहें हैं